ईश्वर को ठीक तरह समझने के लिए ईश्वर की रचना को अच्छी तरह, ठीक तरह, अधिकाधिक समझना एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में होता है। शास्त्रों से जो हम पढ़ते हैं, गुरुजनों से जो सुनते हैं, उन पर भी हमारा विश्वास होता है, उसमें श्रद्धा का भाग अधिक रहता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, चूंकि शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। वो भी ईश्वर को स्वीकारने और तदनुसार चलने का एक उपाय है, अच्छा उपाय है, उपयोगी है। और सृष्टि को देख करके परमात्मा का निश्चय करना, ये भी एक अच्छा उपाय है। उच्चता की दृष्टि से देखें तो वेदादि शास्त्रों में जो कहा गया है वो हमारे लिए परम प्रमाण है, इसलिए उसकी उस दृष्टि से तो उच्चता है। लेकिन हमारे अंदर स्वयं की स्वीकार्यता की दृष्टि से, जिसे हम समझ के और स्वीकारना कह सकते हैं, उस सृष्टि को देख करके अधिक होता है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं प्राय करके हम वैसी की वैसी स्वीकार कर लेते हैं और चलता भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत कुछ हम उसमें भी विवेचना कर लेते हैं, शब्दों की, शास्त्र के वचनों की परस्पर संगति थोड़ा मनन भी कर लेते हैं। प्रत्यक्ष हम परमात्मा का भी कर नहीं सकते, तो सृष्टि को देख करके, सृष्टि को अधिक से अधिक समझ करके और उसमें ईश्वर की अनिवार्यता, आवश्यकता है, नहीं है, कितनी है, इसको समझ करके हम अपने स्तर पर अधिक संतुष्ट होते हैं। हमें लगता है कि जैसे हमने समझा है, इसको प्रयत्न किया है और समझा है, स्वीकार्यता की दृष्टि से वो हमारे लिए अधिक उपयोगी हो जाता है। तो इसलिए सृष्टि को सतत देखते रहने की आवश्यकता है। सृष्टि के विज्ञान को समझने के लिए आधुनिक विज्ञान भी बहुत सारी बातें बताते हैं, तो उसके आधार पर सृष्टि को अधिक से अधिक सूक्ष्मता से समझना और दृष्टि साथ में रखना कि इससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है या नहीं होता है। तो जिनको उस तरह से एक प्रवृत्ति होती ही है, इसको बनाने वाला, रचने वाला, ऐसी व्यवस्था, तो विज्ञान को पढ़ते पढ़ते उनका ईश्वर पे विश्वास और अधिक दृढ़ होता जाता है, और अधिक दृढ़ होता जाता है। आधुनिक विज्ञान को पढ़ के भी रचनाओं को, व्यवस्थाओं को जो वो बताते हैं, ईश्वर को माने न माने वो एक अलग बिंदु है, वो तो हम स्वयं कर रहे हैं। लेकिन संसार को देख करके, संसार की व्यवस्थाओं को देख करके वो चूंकि अनुसंधान करते हैं, सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं, तो वो कैसे कैसे हो रहा है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं। तो विज्ञान को पढ़ के हमें सृष्टि के अंदर विद्यमान उन व्यवस्थाओं का पता लगता है जो हम सामान्यतः अपने इंद्रियों से नहीं जान पाते, देख नहीं पाते। अब हमें कोई मनुष्य बड़ा विचित्र तो लगेगा, अद्भुत लगेगा, सोचता है, विचारता है, भावना, ये सब कितने क्रियाएं करता है, लेकिन शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, वो जितना जानेंगे वो अद्भुत और ज्यादा हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास, दृढ़ता बनती चली जाती है। ये भी हमारे लिए उपयोगी बनता है। और परमात्मा ने जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जो कर्मफल की व्यवस्था है, शरीरों को, जीवधारियों को हम देखते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें आधुनिक विज्ञान अधिक कुछ नहीं बोलेगा, वो बताते ही नहीं है वैसे तो, लेकिन ये जो रचनाएं हमें दिखाई देती हैं, विभिन्न शरीर, उसके आधार पर, उनकी व्यवस्था के आधार पर भी हम परमात्मा के बारे में और अधिक अच्छा जान सकते हैं, हमारी स्वीकार्यता उसके प्रति बढ़ सकती है। तो पिछली बार वृक्ष में आत्मा होती है या नहीं, इस विषय पे कुछ अंत में चर्चा हुई थी। तो
वैदिक सिद्धांत और आधुनिक दृष्टि से भी कॉन्शियसनेस, वो आत्मा को यूं नहीं कहेंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस, जागरूकता, सजगता, चेतना, ज्ञान, ये संवेदना तो वहां हमें दिखाई देती है, सूक्ष्म जीवों में भी दिखाई देती है। तो उन सबके अंदर जीव की बात स्वीकार करते हैं। तो वृक्ष में आत्मा के संदर्भ में ब्रह्मचारी नारायण जी का प्रश्न है, वृक्ष में आत्मा है यह तो समझ में आता है, लेकिन जब पेड़ की किसी शाखा को कलम विधि द्वारा नए पेड़ के रूप में स्थापित कर सकते हैं, वहां बीज के अभाव में आत्मा कैसे आता है? तो कलम आदि के द्वारा हम बहुत से पौधों को लगाते हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, गन्ना भी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी बेलें हैं, किलोए हैं, टुकड़ा काटा और जमीन में बोया और नया पौधा शुरू हो गया। तो इनका प्रश्न है कि बीज तो है नहीं वहां पर, बीज से हो तो इनको प्रश्न नहीं है। प्रश्न वैसे वहां भी उठ सकता है, लेकिन जो बिना बीज के होता है तो वहां आत्मा कहां से आती है? तो इनके मन में ये बात बैठी हुई है कि बीज होता है तब तो आत्मा साथ में है, इसलिए इन्होंने बीज में तो कोई प्रश्न नहीं किया और वो तो संतुष्ट है कि बीज में तो आत्मा रहती है। तो जब बीज को बोते हैं तो उससे पौधा उग जाता है, लेकिन कोई भी टुकड़ा काट के बो देते हैं और फिर पौधा जो उगता है वो कैसे हो जाता है? वहां आत्मा कहां से आती है? बीज तो है नहीं। तो इसमें कुछ चीजों में तो बीज हम स्वीकार कर ही सकते हैं, जैसे कि गन्ना होता है, उसकी पोरी पे गांठ के पास में उसका बीज होता है, वो एक छोटा सा। और आलू या शकरकंद, इनको भी कुछ चीजों को काट के टुकड़े बोए जाते हैं, इनके बीज नहीं होते, आलू के भी। तो वो जो उनको काटते हैं उसमें जो गड्ढे होते हैं, जहां कलियां बोलते हैं उसको, वो उसका अपना अपना एक अंकुरित होने का स्थान है। वैसे भी उग जाता है बाहर पड़े पड़े भी कई बार, वो ही एक तरह से उनका बीज है। इसी तरह से अन्य पौधों में भी जो डालियां डाली जाती हैं उसमें भी कहीं कहीं स्थान होते हैं और फिर जड़ें भी निकल जाती हैं और पत्ते फूट जाते हैं उसके अंदर। तो बीज की तो कोई बात नहीं है, वहां बीज दूसरे रूप में है, लेकिन अगर बीज ना भी हो ये भी माना जाए और बीज हो तो भी, इन सब जगह पे ही ये प्रश्न रहेगा कि आत्मा आती कहां से है। बीज में भी कथन मिलता है हमारे शास्त्रों में कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है कर्मानुसार फिर यात्रा करती है तो वो और जगह जाती है। तो वेदांत दर्शन में भी आता है, उपनिषद में भी ये चर्चा आती है, वेदांत दर्शन में तो फिर उसकी विवेचना भी की गई है। तो वो भी एक कथन मिलता है हमें कि बादल से पानी बरसा, उसके साथ आत्मा नीचे आ गई, भूमि में आ गई, भूमि में से पानी जब पौधे में गया तो पौधे में चली गई। ये भी जन्म नहीं लिया है, ऐसी आत्माएं, इनको अनुशयी आत्माएं बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर उनके साथ में है और आत्मा है, बस स्थूल शरीर अभी नहीं मिला है। तो गमन करती हैं, पौधे में चढ़ गई, बीज में आ गई, बीज को किसी ने खाया तो उसके साथ साथ अंदर चली गई, शरीर में चली गई, इत्यादि ये सब कथन मिलते हैं। तो एक प्रसंग भी वहां पर आया है कि यदि बीजों के अंदर आत्मा है तो फिर जब उसको कूटते पीटते हैं, खाते समय पीसते हैं, हम अन्नों को कूट के ही खाते हैं, कुछ न कुछ पीसते हैं, तो क्या वहां हिंसा नहीं होती है? ये प्रश्न वेदांत दर्शन में प्रसंग उठाया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि वो अनुशयी आत्माएं हैं और उनको कोई सुख दुख नहीं होता है। जब तक ये बाह्य इंद्रियां नहीं होती हैं, स्थूल शरीर नहीं होता है जो कि भोगाधिष्ठान है, तब तक आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता है। तब तक उसकी बस वैसी यात्रा है, जन्म लेगा, शरीर आएगा, तब सुख दुख प्रारंभ होते हैं और तभी भोग भी प्रारंभ होता है। इसलिए वहां कोई हिंसा तो उस तरह की है नहीं। लेकिन हाँ, बीज में आत्माओं का रहना ये स्वीकार किया गया है। ये एक प्रश्न जो आप कलम वाला कहते हैं, ये एक प्रश्न महर्षि दयानंद से भी पूछा गया था। उनकी ये पुस्तक मिलती है, उनके पत्र और विज्ञापन, उनके बहुत सारे पत्र उन्होंने जो लिखे और उनको उनके पास जो पत्र आए थे उसका संग्रह छपा हुआ है, 3 या 4 भागों में है वो। तो उसमें एक प्रश्न किसी ने ये भी किया था और उसके अनुसार ही उनके दिए उत्तर को ही मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। तो जैसे बीज के अंदर आत्माएं रहती हैं, ऐसे जो डालियां रहती हैं वहां भी अनुशयी आत्माएं रहती हैं, पहले से रहती हैं वहां पर आत्माएं। यदि कोई डाली काटी बोई और फिर वो उगती है तो आत्मा तो वहां भी बहुत सारी रहती है, जो अभी जन्म लेने के क्रम में है, जिनका क्रम लगा हुआ है, ऐसी आत्माएं तो वहां भी रहती हैं। ये वहां का उत्तर है।
लेकिन इसको दूसरे ढंग से भी अगर देखें कि इसमें थोड़ी हमारे को अव्यवस्था हो कि भाई आवश्यक तो नहीं कि किसी डाली में आत्मा हो ही, नहीं भी हो। एक तो यह है कि बहुत आत्माएं रह ही रही हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो नहीं हो कहीं तो उस डाली को बोएंगे तो जीव नहीं आएगा। तो इसमें यह समझना चाहिए कि जहां भी नया बीज, नया अंकुर, नया पौधा, नया जीवन प्रारंभ हो रहा है, शरीर प्रारंभ हो रहा है, चाहे वो वनस्पति जगत का हो और चाहे जंतु जगत का हो, कहीं पर भी जहां प्रारंभ हो रहा है पहली कोशिका जीवित, उस स्थिति में परमात्मा आत्मा को जिसका कर्माशय उसके अनुकूल है, उस शरीर में जिसको भेजना है, उस परिवार में भेजना है, उस जगह भेजना है, वो कर्मानुसार परमात्मा ही उन आत्माओं को वहां पर भेजता है और कोई व्यवस्थापक नहीं है। जड़ जगत की तरह से यहां कुछ नहीं है कि इधर से उधर चले गए हो गए। तो परमात्मा की तो ये सामर्थ्य है ही, आत्मा को मृत्यु के बाद वहां से शरीर से हटाना भी है, कहीं जहां ले जाना है, जहां जन्म देना है, वो परमात्मा ही करता है। तो इसलिए यदि ये भी माना जाए कि उस डाली में कोई आत्मा नहीं है, अनुशयी आत्मा, और बीज के लिए भी कहा जा सकता है बीज में भी कोई आत्मा नहीं है, तो लेकिन वो भी एक तरह से जड़ है, जीव डाली भी ऐसी है और बीज भी ऐसा ही है। तो उसको जब बोते हैं अनुकूल स्थिति होती है। अब जब उसमें जीवन प्रारंभ होता है, जीवन प्रारंभ तब होगा जब अनुकूल स्थितियां हो गई, तो आत्मा भी वहां पर परमात्मा की व्यवस्था से पहुंचती है और अब उसमें अंकुरण है, जो क्रियाएं हैं बीज में, रासायनिक क्रियाएं और जो होना है, जो जीवन का लक्षण है, वो वहां से आत्मा के आने के बाद में प्रारंभ होते हैं। तो ये का ये जीवों की रचना में भी है, मनुष्यों अन्य प्राणियों में भी जब पहली कोशिका बनती है उस समय आत्मा का प्रवेश कर्मानुसार हो जाएगा, चाहे पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, जहां भी पहली कोशिका बनेगी गर्भाधान के बाद में, वहां उस समय आत्मा की उपस्थिति अवश्य मान लेते हैं, वो परमात्मा की व्यवस्था से पहुंचती है। तो ऐसा ही कलम आदि के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। ब्रह्मचारी परमवीर जी का प्रश्न है, यदि पेड़ पौधों में आत्मा होती है तो मनुष्य और विशेष रूप से किसान न जाने कितने प्राणियों अर्थात पेड़ पौधों की हत्या प्रतिदिन कर देता है, उन्हें जीवित को ही काट देता है और खा जाता है, तो यह तो बहुत बड़ा पाप है या नहीं है? यदि है तो क्या ईश्वर उसे इस पाप के लिए दंड देगा? तो पेड़ पौधों में आत्मा होती है ये तो ठीक है, सिद्ध है, लेकिन पेड़ पौधों को जो हम उपयोग में लाते हैं या झाड़ झंकार हो तो काटने के संदर्भ में किसान खरपतवार को हटाएगा या कभी जीवित अवस्था में भी उखाड़ता है, जैसे गाजर मूली को उखाड़ते हैं, गन्ने को काटते हैं इत्यादि। और पौधा जब पूरा पक गया है, सूख गया है, तब तो ये बात लागू ही नहीं होगी, लेकिन बाकी समय में जब भी लेते हैं उस संदर्भ में ये प्रश्न आता है कि जीव है तो फिर हत्या भी हो रही है उस जीवन की, और उसका दंड मिलेगा या नहीं? तो इसका उत्तर है कि इसका कोई दंड नहीं होता है। यदि उचित रीति से हम पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं तो कोई दंड नहीं होगा उसका। हाँ, यदि उसमें भी हम अन्याय पूर्वक करते हैं तो वो तो दंड होगा। वो तो जड़ वस्तुओं को भी हम यदि व्यर्थ करेंगे तो दंड वहां पर भी हो जाएगा, हानि करेंगे तो। इसी तरह से पेड़ पौधों का भी उचित रीति से जब तक उपयोग होगा तब तक कोई दंड उसमें नहीं होगा। अब ये जो एक हम मान लेते हैं कि जीवन है उसमें, आत्मा है और उसके शरीर को हमने नष्ट किया, उसकी कोई डाली तोड़ दी, जैसे कोई हाथ तोड़ दिया हो, पेड़ की डाली तोड़ दी, मतलब किसी मनुष्य का जैसे हाथ तोड़ दिया या उंगली तोड़ दी, तो पेड़ पौधों का उपयोग करने का विधान परमात्मा ने हमारे लिए किया हुआ है। पाप और पुण्य का निर्धारण, उसका अंतिम निर्णय तो परमात्मा के आधार पर ही होगा, वेदों के आधार पर ही होगा। वेदों में जो विधान किया गया है उसमें पाप नहीं लगेगा, उससे अतिरिक्त जो हम करते हैं उसमें अवश्य पाप लगेगा। क्योंकि वेदों में शाकाहार का, दूध का, घी का, फल का, वनस्पतियों का, इनका विधान मिलता है, हम खा सकते हैं, लेकिन मांसाहार का नहीं है। कोई इसी तर्क के आधार पर प्रतिक्रिया स्वरूप कहे कि भाई इनमें भी जीव है, आप इनको खाते हो तो ठीक है, अन्य जीव जंतुओं में भी आत्मा है और उसको हम खाते हैं, तो उसमें पाप क्यों कहते हो?
जीवन तो, आत्मा तो दोनों जगह है, और उस शरीर का नाश तो आप दोनों जगह कर रहे हो। चाहे हम मुर्गी मारे और आपने मूली को निकाल लिया, खा लिया, हम भी खाते हैं, मतलब शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं उसको। तो या तो पेड़ों में आत्मा न माने, ऐसा कई लोग फिर प्रयास करते हैं कि भाई नहीं तो फिर हिंसा हो जाएगी। और यदि आत्मा मानते हैं, आत्मा नहीं मानते, वो ये कई जने ऐसा ही सिद्धांत लेके चलते हैं, लेकिन वो तो आत्मा तो सिद्ध है, उसको आत्मा मानते हैं। तो फिर मांसाहारी लोग कहते हैं फिर हमारे द्वारा मछली आदि मारने में, बकरा मारने में पाप क्यों? वहां पर भी नहीं होना चाहिए। तो इसका एक ही उत्तर है, पाप और पुण्य की दृष्टि से ईश्वर के अनुसार जो व्यवस्था है वो ही पाप और पुण्य के आधार पर देखी जाएगी। उसके विपरीत है वो पाप है, उसके अनुकूल है वो ठीक है, उसमें पाप नहीं है। अगर ये पाप वाला उदाहरण हम यूं ले लेते हैं, जैसा लोक में कहा जाता है, इस जीव को मत मार पाप लगेगा, इसमें भी आत्मा है, ये बहुत हम कहते हैं, आस्तिकों के द्वारा बहुत कहा जाता है। कुत्ते को मार दिया, मच्छर को मार दिया, किसी ने मकोड़ों को मार दिया, तो वो मारना जो है उसको हम कहते हैं कि ये तो हत्या हो रही है, जीव की हत्या। जीवन है और जीवन तुम दे नहीं सकते तो छीनने का क्या अधिकार है, इत्यादि बहुत सारी बातें हमारे समाज में चलती हैं। लेकिन ये तर्क आंशिक ही है। इसके आधार पर निश्चित रूप से प्रश्न उठेगा कि यदि पेड़ पौधों में भी जीव है तो फिर हत्या तो वहां भी कर रहे हो आप, फिर उसको आप गलत क्यों नहीं मानते हो? तो अगर ये मानेंगे कि आत्मा जिसमें है उस शरीर को नष्ट करना पाप है, तो पौधों में भी ये प्रश्न आएगा, उसका कोई उत्तर नहीं, समाधान नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वहां सुख दुख का अनुभव नहीं होता है पेड़ पौधों में, इसलिए कोई, वो तो मूर्छित है, उनको मार भी दिया तो कोई दुख तो दिया नहीं हमने, ये तो जीवित प्राणी है, तो इनको तो दुख देंगे तो पाप लगेगा। कई लोग ये भी उत्तर देते हैं इस प्रसंग में कि आत्मा तो भले ही दोनों में है, लेकिन जिसमें मारने से उनको दुख होता है तो वहां तो पाप लगेगा, और जहां सुख दुख होता ही नहीं है, ये तो मूर्छित है, तो यहां तो कोई पाप नहीं लगना चाहिए। ये भी कुछ लोग उत्तर देते हैं, लेकिन इसमें फिर वितर्क भी उठते हैं, प्रश्न भी किए जाते हैं। पहली बात तो पेड़ पौधों में भी संवेदना है, ये विज्ञान से सिद्ध होता है, शास्त्र भी थोड़ा बताते ही हैं इस विषय में। और दूसरा, वो वितर्क ये करते हैं कि अच्छा अगर संवेदना या दुख हो तभी माना जाए कि हत्या हुई है, तो बोले प्राणियों को बेहोश करके मार दें, तो भेड़ को, बकरी को, जिसको भी मारना है हमने बेहोश कर दिया, उसको पहले मूर्छित कर दिया दवाई से, किसी से, अब मार दिया तो अब तो दुख नहीं होगा ना उसको, तो क्या पाप नहीं लगेगा उसमें? तो ये कोई भी आधार अंततः नहीं होते, इनमें पक्ष ये रहेंगे। अंतिम उत्तर केवल एक है कि ईश्वर के द्वारा जो विधान है। अब इसको थोड़ा सा और सोचिए कि हमारा जीवन चलाने के लिए हमें भोजन तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो यदि हम पेड़ पौधों का उपयोग ना करें तो कैसे जीवन चलेगा? चल सकता है? नहीं चल सकता। और अन्य पशुओं की दृष्टि से भी देखिए कि अन्य पशु मछली को खा रही है, कीड़े मकोड़ों को पक्षी खा रहे हैं, पक्षियों को दूसरा खा रहा है, कोई अन्य जंतु खा रहे हैं, ये सब खाद्य श्रृंखला चली रही है ना सारी पूरे संसार में। उनको पाप लगता है या नहीं? अगर केवल यही हो तो उनको भी सबको पाप लगना चाहिए, लेकिन उनको भी किसी को पाप नहीं लगता है। वो सारी भोग योनियां है, कर्म योनियां है ही नहीं। तो मछली कितनी भी बड़ी मछली को खाती हो, बड़ी छोटी को कैसे भी कुछ करते हो, वहां कोई पाप नहीं है, उनको कोई पाप नहीं लगता। भले ही मारते हैं तो दुख होता है, हिरण को भी दुख होता है, शेर मार के खाए तो सबको होता है दुख तो, लेकिन वहां कोई पाप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उनके लिए वही भोजन बनाए हैं। वो कोई उन्होंने अपने भोजन थोड़ा ना बनाए, परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है। शाकाहारी शाक को खाते हैं, गाय भैंसे, मांसाहारी मांस को खाते हैं, कोई दोनों को खाते हैं तो दोनों को भी खाते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था से, नहीं तो ये जीवन चल ही नहीं सकता। तो जब परमात्मा ने ही ये व्यवस्था कर रखी है, और वो ही उनको उपलब्ध है, वही उनको पचता है, सबको सब चीजें नहीं पचती, सबको खा भी नहीं सकते, तो उसमें पाप कैसा? एक तरफ कोई बच्चे को कहे कि भाई लो रोटी खाओ, दे उसको रोटी की, लो रोटी खाओ, तुम्हारे लिए रोटी है, सब्जी है, और वो खाए और उसको दंड दे, ये तो कैसे होगा? जब परमात्मा का स्वयं का विधान है तो वो दंड कैसे दे सकता है? और वो दंड होगा भी कैसे, पाप होगा कैसे वो? तो जैसे अन्य प्राणी भी
अपना अपना जो भोजन करते हैं उसमें उनको कोई भी पाप नहीं होता है, उनकी व्यवस्था ही ऐसी है। ऐसे ही मनुष्य के लिए भी जो व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है, जो व्यवस्था दी है, उसमें कोई पाप नहीं है। मांसाहार आदि उसके लिए विधान नहीं है वेद में, उसमें अवश्य पाप है। उन जीवों की हत्या, उनको दुख देना, वो पाप है। और पेड़ पौधे वनस्पति में भी जिस रीति से उचित तरीका होता है, पर्यावरण खराब नहीं हो, हमारा जीवन भी चले, जितना आवश्यक है उतना ही हम ले रहे हैं, उसमें पाप नहीं है। अब उसमें भी कोई अधिक करने लगे तो, अधिक भोजन बनाए, अधिक व्यर्थ करे, पेड़ों को यूं ही नष्ट कर दे, हानि करे, तो पाप तो वहां तब तो लगेगा, वहां भी पाप, मनुष्य को वहां भी पाप लगेगा। अत्यधिक दोहन करे, उनमें बिगाड़ पैदा करे, तो जीव जंतुओं के छोड़ दीजिए, पेड़ पौधों को खाने में भी और वहां पर पाप लग सकता है। तो अंतिम निर्णय इसमें परमात्मा की तरफ से ही माना जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है इसमें। आगे इन्हीं का प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि जो अत्यंत निकृष्ट कर्म करता है उसे परमात्मा पेड़ पौधों के रूप में जन्म देता है। यदि ऐसा है तो जो आत्मा किसी वृक्ष में होती है, क्या उसे पता रहता है कि मैं कहां हूं, मुझे अपने पाप कर्मों के कारण वृक्ष के रूप में जन्म मिला है? इसका उत्तर है कि उनको पता नहीं होता, अपना बोध नहीं होता। ठीक है, वो बस केवल वहां जीवन जी रहे होते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने आगे प्रश्न कहा, यदि नहीं तो इस रूप में जन्म मिलने से क्या लाभ है? जब अपराधी को यही नहीं पता कि मुझे दंड मिल रहा है और वह दंड भी भोग रहा है, तो ऐसे दंड का क्या लाभ है? तो प्रश्न तो व्यापक है ये, पहले वनस्पतियों के संदर्भ में ही देता हूं। वनस्पतियों में तो ये सामर्थ्य ही नहीं होती कि वो जान सकें मेरे क्या कर्म है, वो शरीर ही ऐसे हैं, उस तरह का बुद्धि का विकास ही नहीं है वहां पर। दूसरा, वो केवल दुख देने के लिए ही नहीं होता है दंड। परमात्मा की व्यवस्था में दंड वैसा नहीं होता है कि बस उसको दुखी करना है, वो सुधार के लिए होता है। अब सुधार के लिए होते हुए भी ये जो कह रहे हैं उसको पता तो होना चाहिए कि मेरे को कौन सा किस कर्म का दंड मिला है, तभी तो सुधार होगा। तो ये सुधार की गुंजाइश, अवसर केवल मनुष्य शरीर में और किसी शरीर में नहीं है। तो इनका प्रश्न है कि फिर वहां लाभ क्या है उस ऐसे दंड से? तो वहां दंड का यही लाभ है कि उनके जो कर्माशय थे, जो दंड था, वो क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा। उनको कुछ नहीं पता लगेगा वहां पर किस कर्म का क्या दंड मिल रहा है, कितना था, क्या था। उनको तो जो अधिक पाप हो गए हैं, जब पाप घटते 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 पुण्य के बराबर आएंगे तो मनुष्य शरीर मिलना है उनको। तो वो जो पापों का कम होना है वो कहां होगा? वो अन्य शरीरों के अंदर यथायोग्य जैसा जैसा होता है वो परमात्मा देता रहता है। और जो उन शरीरों में रहते हुए भी जो एक दूसरा प्राणी दूसरे को खा लेता है, जो पिछले प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है, उसमें जो उनको किसी को कष्ट होता है, किसी को कम कष्ट हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी मछली को किसी ने खाया ही नहीं, पूरा जीवन जी लिया सामान्य, किसी को बीच में ही खा लिया, तो वहां क्या व्यवस्था होती है? तो जहां जहां जिस जीव को जितना कष्ट मिल जाता है संयोग से, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि इसको इसी समय मारा जाना था, इसको इसी समय किसी बस के नीचे, गाड़ी के नीचे आना था, इसको इसी समय मरना था, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन उनका कर्माशय चल रहा है, जैसे कि मीटर चलता रहता है गाड़ी का, जहां रुकते हैं तो रुक जाता है, चलते हैं तो चल जाता है। जब जितना चले उस हिसाब से, रुके हुए में भी जितना चलता है उतना चलता रहता है। तो जब अन्य प्राणी उसको उनको मारते हैं, खाते हैं, पीड़ा देते हैं, या मनुष्य भी तड़पा तड़पा के मारते हैं जीवों को अस्वाभाविक रूप से किसी भी कारण से, तो उन सब स्थितियों में इन जीवों को जितना जितना अधिक दुख हो जाता है, जिस जीव को, उतना उतना उसका कर्माशय कम हो जाता है, कम मान लिया जाता है। उनको हानि नहीं होती उस तरह की। हाँ, जिसने तड़पा के मारा है, गलत प्रयोग किया है मनुष्य ने, उसको तो दंड मिलेगा। लेकिन इनका जितना जितना पीड़न हो गया परमात्मा की तरफ से, वहां न्याय तो फिर भी होगा, उसमें कोई अड़चन नहीं है। जिसको जैसा हो गया उसके हिसाब से फिर बहुत सारे कर्म होते हैं, अगला जन्म मिलता रहता है, अगला जन्म मिलता रहता है। तो घटते 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 जब पाप पुण्य बराबर होते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है।
तो ये अन्य शरीरों में ये लाभ है आत्मा के लिए कि उनके पाप कर्म भोगने के बाद कम होते 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 बराबर होते हैं, तो मनुष्य शरीर के रूप में अवसर मिल जाता है। इसलिए पेड़ पौधे ही नहीं, अन्य प्राणियों को भी ये नहीं पता होता कि ये हमारे किस कर्म का फल है, ना तो उनको बताया जा सकता ना समझाया जा सकता। केवल यही कारण नहीं है, इसके आधार पर सोचेंगे तो अगला प्रश्न ये आएगा, उठ भी रहा होगा आपके मन में, तो फिर मनुष्य को तो पता लगना चाहिए। मनुष्य के तो बुद्धि है, सोच सकता है, उनको तो चलो नहीं पता लगता, मनुष्य को तो लगना चाहिए, लेकिन मनुष्य को भी नहीं लगता है। मनुष्य को भी उसके सब कर्मों का कि आपने ये कर्म किया उसका ये फल है, ये बताया नहीं जा सकता। और अगर बताया जाए तो हम ये जीवन जी नहीं सकते, हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाएगा। ये हमारे हित में है कि हमारे को ये नहीं बताया जाता कि आपके इस कर्म का ये फल है। अगर हमें ये पता लगने लगे पिछले जन्म में ये था वो था, उसी में हमारा समय चला जाएगा उस जानने में। अभी इस जीवन की वृत्तियों से ही हम दिक्कत में है, इसने मेरे साथ ये व्यवहार कर दिया, इसने ये किया, इसने उस दिन ऐसा कर दिया था, उस दिन इसने इतना अच्छा किया लेकिन कम किया। समस्याएं हमारे अंदर, राग द्वेष, इसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, और उसके आधार पे हम जीवन चलाते हैं बहुत सारा। और अगर वो पिछला भी सारा जुड़ जाए तो हमारा जीवन ठीक तरह नहीं चल सकता। तो हमारे हित में है कि वो ना बताया जाए, और अगर बताया भी जाए तो हमें ये भी तो होगा ना कि ये उचित दिया नहीं दिया, ठीक था नहीं था। जैसे कोई भी दंड देता है या पुरस्कार देता है तो हमारी विवेचना साथ में रहती है ना, कैसा हुआ। और फिर अपना ही क्यों, हम दूसरों का भी तो जानना चाहेंगे। जैसे कि किसी न्यायाधीश ने कोई दंड दिया और कुछ न्याय किया, तो होता है ना, मेरे को दिया, औरों को क्या दिया, औरों को ये किस आधार पे दिया, किस किस का जानेंगे। और फिर जान भी लेंगे, फिर ये होगा कि इसको कम दिया अधिक दिया, सारा तो पता नहीं है, क्यों उसको अधिक दिया, क्यों इसको ये दिया, उसने कर्म किया था तब इसकी क्या भावना थी, मेरी क्या थी। ये जो इतनी अधिक न्यूनाधिकता है उसको कैसे बताएंगे, बता ही नहीं सकते, संभव नहीं है। और जो हमें फल मिलता है वो ऐसा नपातुला नहीं होता है कि ये कर्म किया उसका बिल्कुल नपातुला ये, इसका ये, ऐसे नहीं होता। मोटे तौर पे इतना सारा कर्म किया और उसके आधार पर निश्चित मिलता है। मान लीजिए लौकिक रूप से भी एक दिन में कोई मजदूर काम करता है, तो बोले आपके पहले मिनट का ये वेतन, 1 घंटे का ये वेतन, दूसरे घंटे का ये, तीसरे का ये, और 1 घंटे में भी आप विभाजन करोगे, आपने ये कुदाल चलाई थी इसका ये 1 पैसा, ये चलाया था इसका 1 पैसा, ऐसा होगा ना। व्यवहारिक नहीं है, पूरे दिन का अपने को पता है। तो एक सामूहिक रूप से भी होता है कि आपने ऐसे ऐसे किए और उसका ये फल आप मिल रहा है। और हमारे को जानने की दृष्टि से तो हमारे को वैसे ही पता लग जाता है। ये भले ही न पता लगे कि ये मेरे कर्म हैं, कितने हैं, कैसे हैं, लेकिन संसार परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि इससे भी हमें हमारे कर्मों का बहुत कुछ पता लग जाता है। जो बुद्धिमान है वो इतने से भी समझ जाता है। इस विषय को और आगे लेंगे। प्रणव।